कमाल है दीदी, चल निकाल के 11 पे घड़ी रोक देना। ये टैलेंट तुम में ही आ सकता है और किसी में नहीं है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम बताओगी कि विगत दिनों में, सॉरी विगत रात में तुम कहाँ डॉक्टर डॉक्टर खेल रही थी। तुमने कहा था कि बहुत ही मतलब ऐसा कष्टदायी दिन तुम्हारी ज़िंदगी का था कि तुम बता नहीं सकती हो और नेक्स्ट वीडियो में बताओगी। एक दिन का इंतज़ार करे, तीसरे दिन आई हो और वो दिन भी तुम का कहानी गढ़ रही हो, घड़ी की सफाई दे रही हो। हैं, जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम सफाई नामा लेके आ गई और क्या प्लान फिक्स किया है। वैसे तो तुम कभी भी ना कॉल स्पीकर पे नहीं लेती हो। हैं, हमको तुमने उल्लू समझा है। वो तुम्हारे जो भक्त हैं ना वही उल्लू बन सकते हैं। हम में से कोई भी तुम्हारा ऐसा भक्त नहीं है जो उल्लू बन जाएगा। ठीक है, हम लोग को ना समझ में आता है, आप जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाएंगे ना जी। हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। वाह दीदी वाह। और उधर बग्गा बग्गी नाच पीटो, तुम लोग पानी छिड़क रहे हो। अरे शर्म करो। हम लोग जनवरी में गए थे, तब जाए कि तीन तीन दिन तक लगाए थे डुबकी। जब मौका मिले तब हम घुस जाए। इतना मज़ा आया था ना, एकदम दिल खुश हो गया था हर की पौड़ी पे जाके। ठीक है, लेकिन तुम नाच पीटो इंसान के नाम पे। मतलब तुम ससुर के नाती इतना दूर से गाड़ी चला गए हो, वहाँ पानी छिड़कने के लिए गए हो। तुम पर भी आएंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस रंगारंग कार्यक्रम में। मतलब का ही बताएं, यह नाच पीटे लोग तो एकदम चरम सीमा पार करे हैं। जा रहा हूँ सरोवर तो नहला दिया, लेकिन मैंने सोचा था मैं किसी होली रिवर में ले जाऊंगा। हैं, होली रिवर में जाके पानी छिड़कने जा रहे थे। इससे अच्छा तो गंगा जल दुकानों से ऑर्डर होता है, वही खरीद कर लेतू पिपिया में और छिड़क लेतू नाच पीटो। मतलब हद मचाए हो। और तुम्हारे सब्सक्राइबर जो तुमको गरिया रहे हैं ना बग्गा, बहुत सही गरिया रहे हैं। वहाँ तुम पानी छिड़कने गए हो। मतलब वैसे कुछ बातें हैं जो मुझे बोलनी है, लेकिन सबसे पहले हम परेतिन पे आएंगे। तो हमारी परेतिन जिस सफाई वफाई कर रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं त्रस्त हो गई हूँ और मेरे को 2-3 दिन से घर साफ सफाई नहीं किया है, बिखरा बिखरा पड़ा है। दीदी का जो टाइटल था, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, हिम्मत रखें, हिम्मत रखने का वक्त है। अच्छा, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो दीदी यहाँ टाइटल के माध्यम से आप लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रही हैं कि मेरा पति बदल गया, कोई बात नहीं, पर कभी कोई भी बदल सकता। मेरी माँ बदल गई, माँ ने मुझे छोड़ के बड़ी को चुना, वो सोलन में है। मेरा भाई बदल गया, उसने मुझे छोड़ के अपनी बीवी के ऊपर पानी छिड़कने को सुना है। वाह जी वाह, इन लोगों ने काका चुना है, सबको पता है। तो दीदी यहाँ बेचारी वाला टाइटल प्ले कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स दीदी के भक्त लोग मम्मी को भी गरियाएंगे, दीदी को भी गरियाएंगे, भाई को गरियाएंगे, भाभी को गरियाएंगे, और अकेली अबला नारी बचेगी हमारी फरेतिन फरेतिन फरेतिन। जी हाँ, कुछ लोगों को परेतिन कहने पे बड़ी समस्या है, लेकिन अंकुश को अंकुश नहीं कह सकते, भंकुश ही कहेंगे। लेकिन परेतिन को प्रीति कहलाना चाहते हैं, प्रीति। कम ऑन यार, कैसे डुअल स्टैंडर्ड वाले लोग हो तुम ना। शेम ऑन यू गाइस। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं करते हैं शेम, है ना। अब आ जाते हैं दीदी के वीडियो पे। तो दीदी का ये वीडियो टोटल 21 मिनट 16 सेकेंड का है। इस 21 मिनट 16 सेकंड में दीदी ने भरपूर मात्रा में ना अपना दुखड़ा रोया है, भरपूर मात्रा में अपने काम करे हैं। बाल्टी लेके मुंडी में चुंडी बांध के, इतनी टुटली वाली 4 बार है ना जो बिरमी कहती है, तो अपने 4 बालों का जोड़ा उड़ा बनाए के, चुंडी बनाए के, कब वो इधर काम कर रही, कब वो उधर काम कर रही, कब वो झाड़ू लगा रही, कब वो स्टैंड पे कपड़े डाल रही। पूरे टाइम दिद्दू ने बस गमले, झाड़ू, पोछा, बर्तन यही दिखाया है। और हाँ, थोड़ा किचन गार्डन तरफ ही गई थी कि गाइज हम इधर भी आ जाते हैं, थोड़ा पेड़ पौधों को भी दिखा देते, क्योंकि आप मेरा झाड़ू पोछा कटका देख के थक गए होंगे और मेरा थोपड़ा देख के तो वैसे भी ना आप बहुत ही ज़्यादा पक जाते हैं, तो चलो थोड़ा हरियाली दिखा देते हैं। तो दीदी हमारे खेतवा की तरफ हैं, जो उनका किचन गार्डन मतलब बड़ा वाला खेत है, जिसमें तीनों भाई बहनों का हिस्सा है ना। क्योंकि ये कहते हैं लोगों के लिए होगा किचन गार्डन, हमारे लिए तो पूरा पूरा खेत है हमारा। हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों के पास इतना भी नहीं है। चलो कम से कम तुम्हारे पास किसी चीज़ की तो वैल्यू हुई है। इंसानों को छोड़ के इनको हर किसी की वैल्यू होती है, चाहे किचन गार्डन हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो, ब्रांडेड कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, XYZ। लेकिन हाँ, अगर किसी की कीमत नहीं है तो वो कौन है? वो है इंसान। इंसान का होते हैं जी, इंसान तो बेकार होते हैं।
ऐसी निर्जीव चीज़ों से ही प्यार जताओ हैं, क्योंकि ना वो तो कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगी नहीं, है कि नहीं। फिर भाई दीदी बाजार ही जाती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी दिखाती हैं, लेकिन की के साथ जाती हैं, की के साथ आती हैं, कुछ नहीं दिखाती, गुप्त है वो। अच्छा दीदी एक सवाल पूछूं, अब बुरा मत मानना, पर जैसे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा भाई तो चला गया है दीदी अपनी बहन के, नहीं नहीं यार बीवी बहन के पास नहीं, अपनी बीवी को लेकर हरिद्वार में पानी गंगा जल छिड़कने, नहाने नहीं गंगा जल छिड़कने, है ना। और तुम्हारी बहन और माँ वो तो चली गई हैं सोलन, है ना, वहाँ दीदी का नया आशियाना सेट करने। तो फिर तुम के साथ बाजार गई थी हैं। अब देखो भाई हम कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम बस पूछ रहे हैं कि के साथ गई थी हैं। गुप्त है वो यहाँ वहाँ जाने कहाँ, गुप्त है वो कौन है, क्या वो आशिमा है, क्या वो अमित है आशिमा का भाई, या फिर कोई और है। मैं तुम पे कोई इधर उधर वाला इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, पर कोई तो गया था तुम्हारे साथ। लेकिन जब दीदी आती हैं फिर देखती हैं उनका एरिका पाम ऐसा ऐसा हिल डुल रहा था, आंधी तूफान में अंदर पानी भर गया। राम जाने 20-25 लाख रुपया भी लगाए ना, लेकिन वो घर जैसा घर नहीं, तनिको बारिश हुआ था इनके घर में पानी भर जाता। कौने हिसाब से बनाए हो हैं, हद हो रखी है भाई साहब। पानी वानी साफ सूफ करने के बाद अपना दुखड़ा रोने के बाद दीदी बैठती हैं लगभग 16 मिनट 19 सेकंड पे, तो बैठती हैं और फिर शुरू करती हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी घड़ी दिखाऊंगी, देख लो अभी भी उसमें 11 ही बजा है। हाँ दीदी सेल निकाल के 11 बजा छोड़ भी दिया जा सकता है। दीदी का कहना था कि वो जो मेरी घड़ी है ना, तो वो मेरी घड़ी में क्या हुआ है कि ना वो घड़ी नीचे गिर गई थी। तो लोगों से मैंने पूछा कि क्या मेरी घड़ी सही हो सकती है, जो रिपेयर करने वाले भैया हैं। तो उन्होंने कहा कि ना जैसे ऐसे बंद हुई होती चलते चलते तो सही हो जाती, लेकिन अगर गिर के बंद हुई है तो वो सही नहीं होगी। दीदी गिर के तो तुम भी खड़ी हुई है, मतलब तुम भी सही नहीं होगी हैं। तुमने इतनी नीचता की हदें पार कर दी हैं, उस परिवार को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर करके उनका जीना हराम कर दिया। तो हम भी यही सोच ले का कि तुम भी सही नहीं होगी, घड़ी की तरह ना तुम भी ना अब वैसे तुमको चेंज ही करना पड़ेगा। तो दिद्दू ने ये भी कहा कि गाइस गाइस प्लीज़ 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 मुझे बताना कि अब मैं किस ब्रांड की घड़ी लूँ। वैसे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप ऑनलाइन ना घड़ी मत लिया करिए, दुकान से ही लिया करिए। वैसे दिद्दू मेरा भी एक सजेशन है, ऑनलाइन लड़का ना ही पसंद किया करे, इंस्टाग्राम का लड़का काहे पसंद करती हैं। चाहे वो हमारे दिल्ली वाले भैया हों, चाहे अंकुश अग्निहोत्री जी, है ना, इनको आपने इंस्टाग्राम से चैट कर करके शादी तय करी थी। काश की यथार्थ के कदम पे धरातल पे जाए कि उनसे थोड़ा बातचीत करी होती तुम्हारे घर परिवार वालों ने, तो शायद तुमको क्लियरिटी मिल जाती कि आपके टाइप की वो लोग नहीं हैं, आपका और उनका कोई मेल जोल नहीं है। लेकिन आपके लगी थी चुल है, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करनी है। जब शादी होता है ना दोस्तों, तो पूरी लाइफ का सवाल होता है। अब अपने रहन सहन जैसा ही अपना पार्टनर चाहिए, अगर तुम मैनेज नहीं कर सकते हो तो। अगर मैनेज कर सकते हो तो लोगों को अपने विपरीत स्वभाव के, अपने विपरीत नेचर के बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाती हैं, लेकिन वो ढलते हैं, अपने आप को बदलते हैं। अब दीदी जैसे सब लोग इंडिपेंडेंट थोड़ी हैं भाई, घर परिवार वालों का भी प्रेशर होता है ना। तो अब दीदी जैसे कमाऊ पुतनी है ना, कमाती हैं, मम्मी जी का एटीएम भी है, तो आराम से काम चल जाता है। मम्मी जी ने कह दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं हूँ ना तेरे साथ हैं, तो भाई इनका काम चल गया। ऑनलाइन घड़ी का ऑनलाइन रिश्ता भी तय नहीं करना चाहिए। अगर ऑनलाइन है रिश्ता तो पहले जांच पड़ताल कर लो यथार्थ में भी जाके, कि वो तुम्हारा जो नेचर है, उनका जो नेचर है, उनके घर का जो रहन सहन है, तुम्हारे घर का जो रहन सहन है, क्या तुम वहाँ सामंजस्य बिठा पाओगी। अगर तुम एकदम उदंड लड़की हो, जिद्दी लड़की हो, वरना तमाम लड़कियाँ तो अपने आप को बदल के रख देती हैं, है ना। पर कोई बात नहीं भाई सी, अब आप कहाँ अलग हैं, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों फिर दीदी हमारी क्या करती हैं, एक कॉल आती है ना, और बताया जाता, वो जान कर कॉल रिकॉर्ड की जाती है। बोला गया होगा इसी टाइम कॉल करना आंटी, प्लीज़ आंटी, क्योंकि ये वही आंटी जी हैं झुठियंका की फेवरेट गायनी, जो झुठियंका को बोली थी बच्चा तो मैंने तेरी गोद में देना है वही वाली आंटी जी।
तो उन्होंने बोला कि भाई तेरी प्लेटलेट्स का ये मैटर है, हीमोग्लोबिन भी तेरा 10 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तुझे कौन सी चिंता खाए जा रही है। तो दिद्दू ने थोड़ी थोड़ी अपनी प्रॉब्लम बताई और दिद्दू ने ये भी बताया कि सुनो आंटी, मैं परेतिन हूँ, परेतिन जुटियंका की बहन। फिर आंटी जी ने और बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करी और ये भी कहा कि तुझे ना कोई भी गम सताए तू अपनी इस आंटी नू याद रखियो कुड़ी हैं, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ तेरे नाल हैं, जब भी गम हो तो आ जाना, मैं तेरा गम निकाल दूँगी इंजेक्शन से। फिर दीदी ने बोला कि यार सिर्फ यही समस्या नहीं और भी समस्या है और बहुत सारी समस्याएं मुझे पकड़े खड़ी हैं, मैं क्या क्या बताऊं। और कुछ मेरे दुश्मन हैं जो ये मनाते हैं कि परेतिन 10 साल तक इन्हीं सब चीज़ों में पड़ी रहे। कौन है वो दुश्मन आपके? हम तो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको भी जीने का अधिकार है, आप भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। इस जलने वलने में कुछ नहीं रखा है, कुड़ती रहोगी जलती रहोगी, है ना, तो इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बेहतर है ना कि आप ना जलो ना कुढ़ो और एक अच्छी लाइफस्टाइल सेलेक्ट करो अपने हिसाब से। तुमको सिंगल रहना है सिंगल रहो, किसी के साथ ट्राई करना है ट्राई करके देख लो। लाइफ अभी बहुत पड़ी है, 31 साल में तो बहुत सारे लोग शादी भी नहीं करते, अगर तुम वाकई 31 साल की हो। अरे 35 साल में भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, डोंट वरी। तो तुम दोबारा से ट्राई कर सकती हो, लेकिन इस बार सोच समझ के फैसला लेना, तुम्हारी मर्जी है ना। लेकिन हम कहीं नहीं कहते कि तुम जलती रहो कुड़ती रहो तुम भुगतो, नहीं, तुम्हारी नहीं आपस में बन रही है तो भैया रास्ते अलग अलग कर लो, आगे बढ़ो। का और हम एक दूसरे के गले पड़े हो कि एक दूसरे को हम परेशान कर कहे दम लेंगे, ऐसा नहीं ना करना चाहिए। मैं तो इस बात में बिलीव रखती हूँ। पता नहीं दीदी की को बोल रही थी कि वो चाह रही थी और फिर दीदी ने टॉन्ट भी मारा कि चाहे आपका कोनो दुश्मन हुआ है लेकिन आप किसी के लिए ऐसी दुआ मत ही किया करिए हैं कि वो 10 साल तक उलझा रहे, है ना। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन मेरा ईश्वर ज़रूर बोलेगा। वैसे दीदी कहीं भाभी ने तो तुम्हारी नहीं बोला है हैं कहे कि मुझे लगता है कि कोई भी तुमको ऐसी बद्दुआ नहीं देता है। हाँ, तुम ज़रूर चालाकियाँ करती रहती हो और परसों वाली तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था बहुत वाहियात था कि तुम गई हो। दीदी तुमको भी तो भगवान देखता ही होगा, तुम ना गई हो कहीं पर। अगर तुम जाओ तुम वीडियो ना बनाओ, तुम हियरिंग पे जाओ वीडियो ना बनाओ, तो देखो ऊपर वाला तुमको भी देख रहा है, तुमको भी बहुत अच्छे से दंड देगा, समझी। वही के बाद दिद्दू ना टाटा बाय बाय कर गई, अपने आप को अकेला अकेला पूरे वीडियो में दिखाई हैं। अब आते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, बग्गा और बग्गी के पाप धोते धोते। अब बताओ, थोड़ा सा मैं बात करूँगी, थंबनेल पे भी इन्होंने ऐसी फ़ोटो लगाई है, वाह बग्गा वाह, ऐसे लग रहा है कि भाई साहब गंगा में आज पवित्र स्नान करके ही दम लेंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पानी छिड़कते हैं। तो इन सब के बारे में हम करेंगे वार्तालाप, जो मेन पॉइंट है सिर्फ उस पर। बग्गा तनिको शर्म नहीं आई? तनिक से तुमने वहाँ निकलने से पहले क्या बोला कि तुम वहाँ पवित्र सरोवर में स्नान तो कर लिए, पर तुमने सोचा था कि किसी होली रिवर में ले जाके तुम अपनी बीवी को एक बार डुबकी लगाओ। तो तुमको तनिको लाज नहीं आई, तनिको शर्म नहीं आई? मतलब यार, भगवान के नाम से भी, पवित्र चीज़ों के नाम से, तीर्थ स्थल के नाम से भी तुम खिलवाड़ करते हो। थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी कर लो। मतलब कमाल है भाई साहब। जिस मकसद से ये बंदा यहाँ पर इतनी दूर गाड़ी चला कर आया, वहाँ पर सिर्फ पानी छिड़क के काम चला रहा है। क्या है ये, क्या है? आप ही बता दो कि ये क्या है। वैसे ये कब का वीडियो है सबको पता भी चल गया है, जिस दिन बारिश हुई थी उस टाइम क्या डेट थी सबको पता है, सबको पता है। तो बग्गा की पोलम पट्टी भी खुल गई कि बासी ब्लॉग पढ़ रहे हैं खटाखट, बग्गा दिखाए रहे थे। और बढ़िया, इतना होशियार है, जहाँ जहाँ भंडारे, जहाँ जहाँ मुफ्त खाना मिल रहा है वहीं पे मौका पे चौका मार रहा है कि वहाँ वहाँ मुफ्त में खाना मिलता है, वहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं। मतलब देखो, ईश्वर भी नहीं चाह रहा था कि हरिद्वार नगरी की में अपना ये कदम रखे पवित्र नगरी में, बिल्कुल नहीं भगवान चाह रहे थे, लेकिन फिर भी बग्गा बग्गी वहाँ पे गए, है ना। और लोगों ने जो भर भर के इनको प्रसाद दिया उस पर भी आएंगे। बग्गा बग्गी जहाँ पे रुके थे, हाँ, गंगा आरती के बारे में पहले अपनी बीवी के साथ विश्लेषण करता है कि हम टीवी पे देखा करते थे, फिर हम वहाँ देखेंगे, वाओ मुझे तो फील हो रहा है, मैं यहाँ से देखूँगी, मैं वहाँ से देखूँगी, ऐसी जगह बैठूँगी जहाँ पे, मतलब कमाल है भाई साहब, कैसे दिखाया जा रहा था। इतना गजब की परफॉर्मेंस दिखाई जा रही थी कि मैं तो देखकर खुश हो गई कि वाह,
वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जैसे वहाँ पहुँचते हैं पहले लुबुर लुबुर करने लगते हैं, जुबान सड़सड़ाए लगती हैं। अरे तनिक परमात्मा में ध्यान मग्न हो। हम आपको बताएं, जब हम गए थे रात में ही पहुँचे थे हम लोग भी, लेकिन फिर सुबह भी गए, दूसरे दिन आते वक्त भी, शाम को भी गंगा नहाए। 3 बार शायद हम लोगों ने गंगा स्नान किया था। चूँकि हमने रिवर राफ्टिंग भी गंगा में ही की थी, तो वहाँ तो कई बार जंप भी किया था, है ना। बहुत मज़ेदार वो ट्रिप था हमारा। हमारे 2 दोस्त और गए थे और हम गए थे, तो उससे ज़्यादा मज़ेदार तो कतई कुछ था ही नहीं। मतलब ऑसम, सुपर से भी ऊपर वाला वो ट्रिप था, मैं याद रखूँगी। तो हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक बस शांत मन से गंगा मैया को निहारते रहे। एकदम मन शांत हो गया, ऐसे लग रहा था कि सारी चिंताएं, सारी समस्याएं दूर हो गई। यही नाच पीटे, पहले भरना है, बुकुर बुकुर भर छिलिए। पहले इनके सबके इतनी पेटन में आग लगी रहती हैं कि जहाँ जाएंगे वहाँ सिर्फ कंटेंट के हिसाब से जाएंगे। कहीं भी किसी चीज़ को तुमको महत्व नहीं देनी है, किसी भी चीज़ को तुमको फील नहीं करना है। प्रकृति की गोद में गए हो। गवर्नमेंट को फर्ज निभाने के लिए बोल रहे थे, हमने देखिए यहाँ नदी का पानी नाले में आ रहा है, गंदगी कीचड़ कचरा भी लोग भर रहे हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे थोड़ा इस ओर ध्यान दिया जाए। नास पीटे, अगर तुमको संदेश ही देना है तो तुम जनता को दो, जो ये सारा चीज़ कर रहे हैं, सब लोग अवेयर हों। हर चीज़ वह प्रवाहित कर देते हैं, है ना। उनको बोलना चाहिए, गवर्नमेंट को देने गए हैं जानकारी। गवर्नमेंट कितना गंगा साफ़ सफाई करवाती है हम सब ने देखा है। लेकिन अब बग्गा के कहने पे स्पेशल कुछ चलाए जाएंगे, है ना, कि भाई अब बग्गा ने बोला है तो भैया स्पेशल आज से यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी गंगा सफाई अभियान के लिए। बहुत अच्छे से अब सफाई अभियान चलाया जाएगा। वाह बग्गा बग्गी। फिर दोनों आ जाते हैं, कुछ खाने पीने की भी बात होती, कल ले लेंगे, कल ताज़ा ताज़ा ले लेंगे। कंजूस मक्खी चूस लीचड़, तुझे ना नहा लेना चाहिए। और सुन, जाने से पहले, लौटने से पहले 2-4 डुबकी लगा लेना, वरना तुझे वहाँ जाना नहीं था। ये जो तू आज छिड़काव कर रहा है ना, ये छिड़काव करने के लिए इतनी दूर गाड़ी चला के गया है, तो चंडी देवी, मनसा देवी, भारत मंदिर घूम आना। और शाम को जाके ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आश्रम में जाना, जहाँ पे हमारे फॉरेनर संस्कृत में आरती करते हैं ऋषिकेश में, ठीक है। तुमको जो सुकून शांति मिलेगा ना, मज़ा आ जाएगा वो गंगा आरती देख के, ठीक है। परमार्थ निकेतन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम ये चीज़ को फॉलो करोगे। अगर गए हो तो कंटेंट भी बनाओगे तो भी ठीक है, उसका कंटेंट भी अच्छा बनेगा। और तुम अगर यहाँ पे यही सब करने गए हो तो तुम्हारी मर्जी, शांति सुकून तो गए नहीं हो। अब थोड़ा जनता की राय ले लेते हैं। हाँ, बहनों ने सुख शांति छीन रखी है। अब कुछ नहीं होना चाहे तो गंगा नहा ले या कुछ भी नहा ले। यार कैसे लोग हैं जो बहनों को ही पीछे पड़े हैं। यार बहनों ने क्या उखाड़ रखा है, बहनों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो भी हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, हैं। उनका नाम बदनाम ना करो। तो बहनों के सपोर्टर भाई पहुंच गए। वाह जी, खास माँ को चीज़ खास होता है, हैं। जो करना चाहिए वो तुम करते नहीं हो। कभी देखा नहीं पूजा पाठ करते, नौटंकी देखा है, घूमते देखा है, सिर्फ उधर उधर बड़ी बड़ी बातें करते रहो। फुटबॉल बना रखा है बड़ी बेटी ने तो माँ को फुटबॉल बना रखा है। क्या लिखा है, जननी टाइप क्यों लगाते हो आप, जनानी टाइप क्यों लगते हो। अरे दैयर दैया, को लिखी से निक्की बग्गा को तुम जनानी लिख रहे हो, हैं। आवाज़ भी वैसी ही है और फिजिक भी वैसी है। अरे दैयर दैया, बातें भी जनानी वर्गी करते हो। अरे भैया बग्गा, चले जाओ और जिम ज्वाइन कर लो, अपने आप को बनाए कि सुपरमैन, सलमान का फैन, दिखा दो बॉडी शॉडी। हमारे बग्गे को यहाँ पे जनानी बोल दिया निक्की जी ने। निक्की जी कदापि ऐसे शब्द ना बोलिए, अच्छा नहीं लगता है, हैं? जितने मर्जी डुबकियाँ मार ले, तो पाप कम नहीं होंगे। अरे भैया इन्होंने लिख दिया है कि तुम चाहे जितनी डुबकियाँ मारना है मार ले, जितनी डुबकियाँ लगाना लगा ले, तुम्हारे पाप बिल्कुल भी, हैं। इन्होंने लिखा है पंजाबी में, पर इसका हिंदी मतलब यही है, अपनी माँ का जो उसने वो दिल दुखाया, गलत काम किया है, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें करके सुख नहीं मिलना है। भाई क्या गजब का इन्होंने धोया है। और भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, पर ना वो हम लाइव में डिस्कस करेंगे, जिसको पंजाबी आती होगी। गंगा जी में आके अच्छा किया, पर जो पाप कर रखे हो
किसी को बच्चा छीन के वो गंगा जी में भी नहीं धुलेंगे। वाह जी वाह। किसी वैसे बग्गा की वजह से सिड का कुछ नहीं हो सकता जब तक परेतिन बड़ी जिज्जी और नूना जिज्जा नहीं चाहेंगे। बेटा शांति तभी मिलेगी जब ना तुम ढूंढोगे शांति, ऐसे नहीं। शांति भंग कर दी बग्गी ने। भाई बाहर घूम लो और बस तब ये खुश रहती, घर आते फिर से दुखी हो जाएगी। तुमने हमारे दर्शन भी करवा दिए गंगा मैया के, हर हर गंगे मैया। तो तमाम लोगों ने ऐसे भी लिखा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने धोया है, बाकी का हम लोग धोएंगे अभी लाइव में। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।